दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अच्छा, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बताते हुए भी बड़ा अफसोस हो रहा है। हमारी श्री पद्मा पटेल जी हैं, उन्होंने ख़बर शेयर की है जो एक सुअर का पिल्ला है। कहा जाता है कि उसकी बहनें बेटियां भी चकला चलाती हैं, सैलून पे मसाज करती हैं और सियासतदानों का भी मसाज करती हैं। अबद नारायण वकील है कोई, उसने कहा है कि मैं हैदर को अपनी बेटियां बहनें भी देना चाहता हूं। लेकिन जो पद्मा पटेल ने हमें ख़बर दी है वो ये है कि जो हैदर भाई की बच्चियां हैं ना, उनके हवाले से कि वो किसी लाई में इस तरह से भौंक रहा था। ठीक है ना। अबद नारायण की जो बीवी है, जो वकील हैं, जो उसकी बहन, बेटी और बीवी एपी सिंह की जो बीवी है, इनके साथ दुबई में एक सैलून चलाती हैं, मसाज सेंटर चलाती हैं। ठीक है ना। तो लेकर आओ। तो दोस्तों वो हमारी उन 4 मासूम बच्चियों के बारे में कुछ अनाप शनाप बक रहा था। तो मैंने कहा कि मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा। बल्कि आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी, मुझे पद्मा पटेल साहिबा ने भेजी है, आप देख सकते हैं। ये पता नहीं सुनीता की है, ये इस पे कुछ लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं। अब आप हिंदी में क्या लिखा हो मुझे नहीं पता, देख रहे हैं। तो बहुत अफसोस है कि हमारे 4 मासूम बच्चे जो हैं हिंदुस्तान में लावारिस हैं और इस जैसे कुत्ते बिल्ले आकर टैं टैं कर रहे हैं। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। अबद नारायण की बहन, बेटी और उसकी एक बेटी जो मनोज मस्ताना है, उसकी बेटी के साथ एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में किसी के साथ लिव इन रिलेशन में भी रहती हैं। तो इस कमीने का बेसिकली नीच जात का ये वकील है और इसकी जो बीवी, बहन और बेटियां हैं वो दुबई में चकला चलाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो उसने हमारे उन 4 मासूम बच्चों के बारे में जो चीज़ें कही हैं वो जो पद्मा जी ने हमें बताया है, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे 4 मासूम बच्चे हैं वो बिल्कुल महफूज नहीं हैं, बिल्कुल किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। हम यही चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिला जाए, वरना इस जैसे पिल्ले, ये घटिया किस्म के लोग आके भौंकते रहते हैं और भौंकते रहेंगे। वो बेशक अच्छा, अबद नारायण की एक बात यह है कि इसने कोशिश की थी सीमा के पास जाने की। इसने कहा कि सीमा जी मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँगा, तुम्हारे चरणों में बैठूँगा। तो सीमा ने इसको जूते, मतलब उसने बोला कि तू आएगा तो तेरी मैं जूतों से छितरोल करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं। तो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बड़ा वो खुल के बोलता हूँ, तुम्हारे हक़ में बात करता हूँ। तो सीमा ने कहा कि जा भड़वे जा, यहाँ से तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इसको तो सीमा मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन ये हर जगह पे भौंकता रहता है। ठीक है ना दोस्तों। आप लोग अगर चाय पीना चाहते हैं तो ये गुड़ की चाय है, गुड़ की चाय। ठीक है। तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। हालांकि गर्मियाँ हैं, लेकिन गर्मियाँ हों कुछ भी हो, हमें चाय चाहिए, चाय चाहिए। कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है लाजवाब। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि सीमा भोले बाबा के कोई वो जो भी वहाँ पे निकल रहे हैं, मेला है या वो वहाँ जाके नाच रही है, गाने गा रही है। हालांकि वो एक मुस्लिम महिला है और आप सब लोगों को चूतिया बना रही है। ये जो सीमा के चाटुकार हैं, ये दगड़ दल्ले हैं सारे जितने भी हैं। ये जैसे अबद नारायण है, ये तो ख़ानदानी कंजर है। इसका ये अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये राजस्थान में ही रहता था। ये सुअर की औलाद जो है ये वहाँ पे ही रहता था। तो इसको वहाँ से किसी ने, जब ये सारे माइग्रेट हो रहे थे, ये जैसे सचिन हो गया या इसका पूरा परिवार, तो ये भी फिर उनके साथ आ गया था।
ठीक है ना। अभी ये सबको हैदर को बोल रहा है कि मेरी बेटी ले लो, मेरी बहन ले लो, ठीक है, लेकिन तुम प्लीज़ अभी भारत माता हो, सही है ना, क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी चल रही है। तो मुझे नहीं पता कि ये अबद नारायण है कौन, ये बोस जो भूतनी का है ये कौन है, जो भी है ना, कहा कहते ये हैं कि वो वकील है, लेकिन जो हमारे तक खबरें पहुंची है उसकी अगर माने तो ये एक कंजर फैमिली से है, कंजर फैमिली से। और इसका जो पूरा टब्बर है, पूरी जो इसकी परिवार है वो शादियां या जैसे कहीं होते हैं ना, वहाँ पे नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। और इसकी एक बेटी, एक बहन और इसकी जो बीवी है वो दुबई में रहती है, वहाँ पे मतलब मसाज सेंटर चलाती है। मसाज सेंटर में जहाँ पे अरबी आते हैं, उनके जो वो टावर होते हैं उनको सीधा करती है, ठीक है ना। इसकी बेटी अबद नारायण की बेटी ना ये सीधा करती है ज़्यादातर ऑलिव ऑयल के साथ ना, क्योंकि दुबई में ऑलिव ऑयल चलता है, तो वो टावर जो है ना, टावर का मसाज करती है। बाकी दोस्तों देखें, जब तक ये अनपढ़ जहल गंवार मोदी और योगी है ना, ये कुछ नहीं होने वाला। हम लोग ऐसे चीखते चिल्लाते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला की लाठी ऊपर की जो ऊपर वाला है ना, उसकी तरफ से कोई लाठी पड़ेगी इनको, तो फिर इनको भी समझ आएगी और फिर शायद इंसाफ हो, वरना हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों यकीन करें, जब बच्चों के बारे में ना कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि सीमा उनको भेज देती है और वो कभी कहीं पे कभी कहीं पे घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये जो इसी जैसे ये एक कंजर है अबद नारायण, ये कोई भूतनी का है। ये कहते हैं कि जो इसकी माँ थी ना, वो योगी और मोदी के वो गटर साफ़ करती थी, ठीक है ना। तो इनके ताल्लुकात तो है ना, तो ये उन जो भी मोदी योगी है उनके साथ कुछ भी ये करवा सकते हैं, उन बच्चों के साथ जो भी है ना, समझ रहे ना। मज़ा आ रहा है दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, बच्चे महफूज होने चाहिए, बच्चे सबके साझे हैं, लेकिन इन जैसे सुअर जो है ना, जो हमारे मासूम बच्चों के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, उनको तो हम नहीं छोड़ेंगे, उनकी तो बैंड बजाएंगे। ये देखें ना, ये बाजे, जश्न आज़ादी करीब है तो आसपास जो बच्चे हैं ना वो बाजा बजा रहे हैं। और सीमा आपके जो भोले बाबा है, भोले बाबा के प्रति जो सीमा ने किया, सब दंग रह गए। ये भूतनी के जिन्होंने भी सीमा को रखा हुआ है वो भूतनी के हैं, वो उनकी बहनें, बेटियां, माएँ सब चकला टपाटप कराती हैं, समझ रहे ना। सब जितनी भी जो भी भले ही कोई है हमारे जूते की नोक पे साले, जो भी इनकी शक्लें देखी हैं जिन्होंने इस सीमा को रखा हुआ है, कोई गेंडा है, कोई टकला है, कोई किसी के दांत ऐसे हैं, ये हिजड़े हैं सारे, समझ रहे ना।